अस्सलामुअलैकुम। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हर साल क्यों लाखों परिंदे सर्दियां शुरू होते ही बर्फानी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ परवाज शुरू कर देते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि हाथों के अंगूठे आपके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही धुआंधार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको फौरन मिल जाएं। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, बर्तानिया में कोलगेट पाल्मोलिव की गुज़श्ता दहाई में जारी होने वाले 9 इश्तिहारों पर पाबंदी आयद की गई है, जिनमें से 5 दांतों के लिए बनी मसनूआत के बारे में थे। बर्तानिया में कोलगेट टूथपेस्ट के इस इश्तिहार पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसमें खराब दांतों को फौरी तौर पर ठीक करने का दावा किया गया। इस इश्तिहार को गुमराहकुन करार दिया गया। कंपनी का एक इश्तिहार जिसमें कंपनी का कहना है कि ये टूथपेस्ट दांतों पर एक तह बना देता है जो उसे ठीक कर देती है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज को कोलगेट सेंसिटिव रिपेयर एंड प्रिवेंट टूथपेस्ट के इश्तिहार के बारे में 6 शिकायत मौसूल हुई। ये इश्तिहार बर्तानिया में किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि इस टूथपेस्ट के दिन में 2 मरतबा उंगलियों की मदद से दांतों पर इस्तेमाल से हसासियत पर काबू पाया जा सकता है। कोलगेट पाल्मोलिव का कहना है कि इसके क्लिनिकल मुताले ने साबित किया कि इस टूथपेस्ट ने दांतों में खुर्दबीन से दिखाई देने वाले इंतहाई बारीक सुराहों को भर दिया था। कंपनी के मुताबिक इनका इश्तिहार काफी वाज़ेह था कि उनका टूथपेस्ट दांतों को एक ढाल फराहम करता है और हसासियत से होने वाले दर्द से निजात भी दिलाता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज का कहना था कि ये सब दांत की मुरम्मत हरगिज नहीं है और कंपनी ने इश्तिहार में यही दावा किया है कि ये टूथपेस्ट दांत को फौरी मुरम्मत करता है। इदारे के मुताबिक ये इश्तिहार मौजूदा दावे के साथ नशर नहीं किया जा सकता और कंपनी ऐसे किसी भी दावे से कबल सबूत फराहम करने की मजाज है। इससे पहले सन 2014 में कंपनी के एक इश्तिहार पर इसलिए पाबंदी आयद की गई थी क्योंकि उसमें कहा गया था कि उनका एक टूथब्रश दांत साफ करने के लिए सोनिक वेव इस्तेमाल करता है। पाबंदी का सामना करने वाले एक इश्तिहार में बेइंतहा सफेदी लाने वाला टूथपेस्ट दिखाया गया, जबकि एक औरत ये कहती दिखाई गई कि वो नर्स है, जबकि वो दरअसल एक अदाकारा थी। क्या ही जबरदस्त काम किया है। जो असल नहीं वो असल नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए था। फैक्ट नंबर 2, यूरोपीय ममालिक में सेहत बख्श सुनहरा दूध तेजी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। सुनहरा दूध दरअसल हल्दी मिले दूध को कहते हैं, जिसे बर्रे सगीर के लोग सदियों से इस्तेमाल करते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अंदरूनी चोटों और जिस्मानी दर्द की सूरत में हल्दी मिले दूध का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन इस कदीमी आयुर्वेदिक नुस्खे का इस्तेमाल यूरोपीय ममालिक में भी बढ़ गया है। यूरोप में सुनहरे दूध को मुतबादिल तरीका इलाज के साथ साथ उसकी गजाई खसूसियात के बायस भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मशरूब की तैयारी के लिए पहली चीज जाहिर है दूध ही है, लेकिन अगर आप सब्जी खोर हैं या गोश्त खोर, दूध और जानवरों से हासिल की गई किसी भी किस्म की मसनूआत इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी सूरत में आप सोया, बादाम या नॉर्मल का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज हल्दी है जो इस मशरूब को सुनहरा रंग देती है। हल्दी की अच्छी रंगत और जायके के साथ साथ इसके दीगर फवायद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक इसमें ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो सोजिश को खत्म करता है। इसके अलावा हल्दी निज़ाम हजम को बेहतर बनाने में भी मुआवन साबित होती है। कई बार गोल्डन मिल्क नामी मशरूब में हल्दी के साथ साथ अदरक और दारचीनी भी शामिल किए जाते हैं। अदरक के भी कई तिब्बी फायदे हैं और इसे भी कदीम चीनी और भारतीय तरीका इलाज में कई सदियों से इस्तेमाल किया जाता है। ये तिब्ब की दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मौसर तरीका भी है जो आज भी उसी तरह अपनी अफादियत रखता है। फैक्ट नंबर 3, क्या कभी आपने ये सोचा कि हर साल क्यों लाखों परिंदे सर्दियां शुरू होते ही बर्फानी इलाकों से मैदानी खित्तों की तरफ परवाज शुरू कर देते हैं और फिर जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है तो उनमें से वो खुशकिस्मत परिंदे वापसी की उड़ान भर लेते हैं जो शिकारियों का निशाना बनने से बच जाते हैं? इसका एक सीधा साधा जवाब ये है कि वो खुराक की तलाश के लिए हजारों मील की परवाज करते हैं। अपने मुंतखब ठिकानों पर पहुंचने के लिए उन्हें कई हफ्ते लग जाते हैं। इनमें से बहुत से परिंदे पाकिस्तान भी आते हैं और वो दरियाओं और जोहड़ों के किनारे डेरे डाल लेते हैं। इन मुसाफिर परिंदों में कूंज भी शामिल होती है जो पाकिस्तान की कई इलाकाई जुबानों के लोक गीतों का खास मौजू भी है। अब तक माहिरीन यही कयास करते रहे
कि साइबेरिया और दूसरे बर्फपोश इलाकों से परिंदे मौसम सरमा के आगाज पर खुराक की तलाश में हिजरत करते हैं, खास तौर पर अपने उन बच्चों को पालने के लिए सर्दियों में जिनकी खुराक का हुसूल मुश्किल होता है। वो अपने बच्चों को साथ लेकर निस्बतन मोतदिल मैदानी इलाकों में चले जाते हैं और जब मौसम गर्म होने लगता है तो नए बच्चे पैदा करने के लिए अपने आबाई वतन की जानिब पर फैला देते हैं। सवाल ये है कि जब हजारों मील की कठिन और थका देने वाली प्रवास के बाद उन्हें खुराक मिल जाती है तो फिर वो चंद महीनों के बाद वापस क्यों चले जाते हैं, और जहाँ खुराक मौजूद होती है उन जगहों पर मुस्तकिल सुकूनत क्यों इख्तियार नहीं कर लेते। माहिरीन का कहना है कि हमारे यहाँ आज ऐसे बहुत से ऐसे परिंदे और जानवर मौजूद हैं जिनका ये वतन नहीं है। वो दूसरे इलाकों से नकल मकानी करके यहाँ आए थे, मगर उन्हें ये इलाके इतने भाए कि उन्होंने वापस जाने की बजाय मकामी मौसमी और जोग्राफियाई हालात से मुताबिकत पैदा कर ली और यही के होकर रह गए हैं। लेकिन हजारों बरसों की नस्ल दर नस्ल परवाजों के बावजूद मुसाफिर परिंदे अपने लिए ये रास्ता क्यों नहीं चुन रहे? ये सवाल बहुत अरसे से साइंसदानों के जहनों में किलबिला रहा था और वो इस बारे में तहकीक कर रहे थे। बिलाखिर वो इस राज से पर्दा उठाने में कामयाब हो गए। साइंसी जरीदे में शाये होने वाली एक तहकीक में बताया गया कि मैदानी इलाकों में मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों की बहुतात होती है और खुराक का हुसूल आसान नहीं होता। ताहम हिजरत करने वाले परिंदों को कुछ न कुछ मिल ही जाता है, जबकि बर्फानी मौसम में उनके आबाई वतन में खाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहता। खुराक के लिए लड़ना, झगड़ना और ज्यादा तगोदो करना गालिबन हिजरत करने वाले परिंदों के मिजाज में शामिल होता है। इसलिए मौसम बदलने पर वो अपने आबाई वतन वापसी को तरजीह देते हैं। कहते हैं कि मुसाफिर परिंदे सर्दियां खत्म होने पर गर्म इलाकों से अपने वतन शुमाली निस्फ कुर्रे की जानिब इसलिए परवाज कर जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें खुराक के हासिल करने के लिए मुसाबकत का सामना नहीं करना पड़ता और इन बर्फानी और चट्टानी इलाकों में परिंदों की नस्लें और उनकी तादाद भी मैदानी इलाकों के मुकाबले में बहुत कम है। इस लिहाज से गर्मियों में उन्हें अपने वतन में खुराक की वाफर मिकदार दस्तयाब होती है। ये ताज़ा तहकीक इस कदीम सवाल का जवाब फराहम करती है कि बर्फपोश शमाली निस्फ कुर्रे में रहने वाले परिंदों ने हजारों बरसों से खाना बदोशी क्यों इख्तियार कर रखी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 4। अब हम एक आम इंसानी हाथ से मुताल्लिक दिलचस्प इंकशाफात की तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाथों के अंगूठे आपके बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? एक हैरानकुन दावा ये भी सामने आया कि इंसानी हाथ के अंगूठे में मौत के वक्त का राज छुपा है। इंसानी शख्सियत के बारे में क़ियास आराई करने के लिए लोग मुख्तलिफ तरीके और अंदाज इख्तियार करते हैं, लेकिन इंसानी हाथ किसी भी इंसान की शख्सियत की भरपूर अक्कासी करते हैं और पामिस्ट हाथों की लकीरों से किसी भी शख्स की शख्सियत की गहराई में उतर कर उसके राज अफशां कर सकते हैं। इसके अलावा इंसानी अंगूठा भी हैरानकुन हद तक पामिस्ट्री के मुशाहिदात का मरकज रहा। अंगूठे की तवालत और इस्तिकामत बयान करती है कि ऐसा इंसान किन खसूसियात का हामिल है और उसके अंदर कमजोरी कैसे पैदा हो रही है। यहाँ तक कि अंगूठा मौत का अलार्म भी बजा देता है। अंगूठे का ताल्लुक इंसान के दिमाग से जुड़ा है। इंसान क्या सोचता है, उसकी फितरत कैसी है, उसका वैसे तो इल्म नहीं होता, मगर अंगूठे को पढ़ने वाले काफी हद तक किसी भी इंसान के दिमाग को पढ़ लेते हैं। अंगूठे में अगर कुछ तब्दीलियां हो, मसलन एक वक्त पर जब हाथ पर अंगूठा अपनी कुव्वत खो बैठता है और हथेली पर गिर जाता है, ये किस चीज की इलामत है? इसे लाजमी मद्देनजर रखें क्योंकि ये अंगूठा उसी वक्त हथेली पर गिरता है जब मौत करीब आ जाती है और कुव्वतें जवाब देती हैं। अगर अंगूठे में लर्जिश और नकाहत पैदा हो रही हो तो मौत करीब तर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कुव्वतें बीमारी की वजह से आर्जी तौर पर जवाब दे रही हैं। छोटे, भदे और मोटे अंगूठे वाले अफराद अपने कामों को हैवानी जोर से हल करने की कोशिश करते हैं और ऐसे अफराद की आदत में तहम्मुल नहीं होता। लंबे और खूबसूरत अंगूठे वाले अफराद अच्छी आदत के हामिल होते हैं और हमेशा जहानत से काम लेते हैं और महज़ब होते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के मुताल्लिक अगर आप अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं तो ये आपका अपना हक है। हमारी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन ये एक आर्जी तहकीक है। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में लोग सस्ती और नाअहली जैसी चीजों का अमूमन मुजाहिरा करते ही रहते हैं, लेकिन इस बार तो मैं इस चैनल की वीडियो के सिलसिले में तहकीक के दौरान खुद ही एक हैरत अंगेज मकाम पर पहुंच गया कि दुनिया में इस कदर भी नाअहल और सुस्त लोग हो सकते हैं। ये ऐसे घर की बात है जिसने गुज़श्ता 25 साल से अपने घर में रखे फ्रिज की कभी मुकम्मल सफाई ही नहीं की। लॉकडाउन के दौरान अमरीकी शहरी ने घर की सफाई करते हुए फ्रीजर से 25 साल पुरानी पेस्ट्री दरियाफ्त की। ये पेस्ट्री
भी उसकी वालदा ने बनाई और उस पर एक्सपायर डेट भी दर्ज की थी। अमेरिकी शहरी माइकल पैट्रिक ने बताया कि लॉकडाउन में एक फायदा ये हुआ कि उसकी वालदा ने अपने जहाजी साइज के फ्रीजर के नीचे तक सफाई कर डाली। फ्रीजर में से मार्च 1995 तक एक्सपायर डेट वाली एक पफ पेस्ट्री मिली। माइक पैट्रिक के मुताबिक ये पेस्ट्री उनके अप्रैल 1995 और 1997 में पैदा होने वाले भाइयों से भी कदीम है। उफ अल्लाह, इतनी पुरानी। फैक्ट नंबर 6, टूथपेस्ट के कलर कोड क्या होते हैं और ये क्या बताते हैं? दांतों को सफेद, चमकदार और मजबूत बनाने के लिए मार्केट में कई किस्म के टूथपेस्ट दस्तयाब हैं। हर खासो आम के घर में टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो होता ही है। दांत ब्रश करना हमारा रोजमर्रा का मामूल है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि टूथ ब्रश की ट्यूब पर बिल्कुल नीचे एक रंगीन चकोर डब्बा बना होता है जो कलर कोड होता है? क्या आपको मालूम है कि इन रंगों का मतलब क्या है? मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स की ट्यूब पर के अज्जा की बुनियाद पर मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सुर्ख, स्याह, नीला और सब्ज रंग शामिल हैं। ये रंग इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप ट्यूब देखकर बआसानी इसके अज्जा के बारे में जान सकें। अगर आपकी टूथपेस्ट की ट्यूब के नीचे बने कलर कोड का रंग स्याह है तो ये रंग जाहिर करता है कि ये सिर्फ केमिकल से बना हुआ टूथपेस्ट है। सुर्ख रंग का कोड जाहिर करता है कि टूथपेस्ट कुदरती और कीमियाई अज्जा की आमेजिश से बनाया गया। और अगर टूथपेस्ट के नीचे ये कलर नीले रंग में हो तो नीले रंग का मतलब है कि टूथपेस्ट में कुदरती अज्जा और दवाएं शामिल हैं। ये टूथपेस्ट दांतों की किसी किस्म की बीमारी रखने वाले अफराद को तजवीज किया जाता है। सब्ज कलर के कोड टूथपेस्ट के खालिस कुदरती अज्जा से बने होने की निशानदही करता है। माहिरीन के मुताबिक जब भी टूथपेस्ट खरीदा जाए तो उन कलर कोड को जहन में रखते हुए खरीदा जाए। बच्चों के लिए स्याह कलर कोड वाले टूथपेस्ट नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जो सिर्फ केमिकल से बनाए गए होते हैं। इस तरह सब्ज कलर कोड वाले टूथपेस्ट दांतों की सेहत के लिए मौजू हैं। तो आपके टूथपेस्ट पर कौन सा रंग मौजूद है? कमेंट करके लाजमी शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें और साथ में इस चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।